नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूपी में कई कानून पास हुए हैं, यानी कि कई बिल पास हुए हैं और अब कानून बन चुके हैं। आपका इसी में एक था नज़ुल भूमि कानून, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। साथ ही साथ एक बिल और था जहां पर आपकी 6 जिलों को काट करके आपका एक यूपीएससीआर का गठन किया जा रहा था। अब ये यूपीएससीआर क्या है, देखिए, जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र सुनते हैं, वैसे ही अब यूपी में यूपीएससीआर डेवलप किया जा रहा है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन से ज़िलों को यहाँ पर विभाजित किया जा रहा है, कौन कौन ज़िलों से भूमि ली जा रही है, इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और साथ ही साथ इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें कही गई है। न्यूज़ थी कि यूपी के इन जिलों की बदल जाएगी किस्मत। विधानसभा में बिल पास हुआ, 6 जिलों के लिए एक खास प्लान बनाया गया। अच्छा, इनमें से आप कौन से ज़िले के निवासी हैं, कौन से ज़िले से आप हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा भाई, अगर आपका ज़िला इसमें शामिल है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो यूपी विधानसभा में सोमवार से आपका जो मानसून सत्र है वो जारी है। आप सभी जानते हो कि 3 सत्र होते हैं टोटली। तो अभी आपका कौन सा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। ठीक है, मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है यूपी में। ठीक है, और ऐसा ही आपका जो एनसीआर है वो नेशनल कैपिटल रीजन, और यूपी में क्या बनेगा, स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए संसद में जो प्रस्ताव है, सदन में जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। अब ये जो प्रस्ताव है वो अब आपका फाइनली पास हो चुका है। अब देखते हैं, जिसके बाद आप देखोगे एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की जो तैयारी है वो विधेयक विधानसभा में पास हो गई है। अब ये शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो 6 जिले चुने गए हैं, अब ये 6 जिले कौन से हैं, देखिए, इन 6 जिलों के आसपास का जो क्षेत्र होगा, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इसमें 6 जिले आपके शामिल किए गए हैं। इन 6 जिलों से टोटल जो आपका क्षेत्र लिया जाएगा, टोटल जो भूमि ली जाएगी वो होगी 27,826 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 27,826 वर्ग किलोमीटर आपका जो ये एससीआर है वो बनने वाला है। अब इस लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी से कौन से लोग हैं मुझे ज़रूर बताएं। इसका जो मुख्यालय होगा वो राजधानी बनेगा, यानी कि लखनऊ में इसका मुख्यालय बनने वाला है। ठीक है, तो कहाँ पर मुख्यालय होगा, लखनऊ में। आगे देख लेते हैं, ये गठित जो 6 जिले हैं इनमें आपका कितना क्षेत्र लिया जाना है। पीछे जो हमने देखा था वो टोटल एरिया इन क्षेत्रों से लिया जाएगा, इन जिलों से लिया जाएगा, लेकिन हर जिले से अलग अलग आपका जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो लिया जाना है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 2,528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया जाएगा। फिर उसके बाद हरदोई की बात करें तो यहाँ पर 5,985 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया जाएगा। सीतापुर की बात करें तो 5,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लिया जाएगा। उन्नाव में होगा 4,558 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, और रायबरेली में होगा आपका 4,609 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर क्षेत्र लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है हरदोई का, यानी कि हरदोई का इतना हिस्सा यहाँ पर किस में जाएगा, यूपीएससीआर में चला जाएगा। और यूपीएससीआर का क्षेत्र, जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर देख रहे हो, उसका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग तरीके का है। तो वैसे ही इन क्षेत्रों में अब इतने वर्ग किलोमीटर जो इतना हिस्सा लिया गया है, बेसिकली अब उनको विभाजित कर दिया गया है, काट करके इतना बनाया जा रहा है। रहेगा तो वो वही, लेकिन वहाँ पर क्या है, यूपीएससीआर क्षेत्र लगेगा। अब वहाँ पे ये नहीं होगा कि ये हरदोई है, ये क्या बोला जाएगा, अब ये इनको मिला करके पूरा कौन सा क्षेत्र है, यूपीएससीआर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाराबंकी से आपका जो क्षेत्र लिया जा रहा है 4,402 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर फाइनली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, और इतने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यदि अतिक्रमण होगा तो उसको हटवाया जाएगा। किसी ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर घर बना रखे होंगे तो वो भी हटवाए जाएंगे। खेत पड़ रहे होंगे किसी के, तो सरकार उनसे लेगी, उनको वापस कंपनसेशन देगी। तो अब यहाँ पर सरकार के सामने जो मुख्य समस्या है कि इस क्षेत्र को खाली कैसे करवाया जाए। यदि खाली है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पर किसी की भूमि आ रही है, किसी की खेती आ रही है, कोई किसानी कर रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप देखना, जब ये एससीआर का गठन होगा तो कितने सारे लोग जो यहाँ पर बुलडोजर चलेंगे और लोगों को समस्याएं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
सीएम योगी एससीआर प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसकी जो कमेटी पूरी बनाई गई है, इसके जो अध्यक्ष रहने वाले हैं वो सीएम योगी जी रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं, एससीआर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, अब चाहे वो योगी जी रहे उस टाइम तक या फिर कोई और व्यक्ति रहे। आगे देख लेते हैं, जबकि मुख्य सचिव यहाँ पर उपाध्यक्ष जो रहे हैं वही होंगे विभागीय विभाग के अपर मुख्य सचिव में विभागीय सचिव के महत्वपूर्ण भागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव पदेन सदस्य इसके होने वाले यूपी के 6 जिलों के, जो इन 6 जिलों को पूरा जो आपका बाराबंकी, हरदोई है, उन्नाव है, लखनऊ है, इन सभी जिलों के जो उस दौरान डीएम होंगे वो उसमें शामिल होंगे। और विकास प्राधिकरण के वहाँ के जिलों के विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको क्या होगा, इन 6 जिलों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, बिकॉज वहाँ पर जो रह रहे हैं उन्हें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। उनको पता होगा कि कहाँ पर कितनी भूमि अनौपचारिक रूप से अधिकृत करके रखी गई है, कहाँ पर भूमि को गैर कानूनी तरीके से यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो डाटा देने का काम है वो कहाँ कितनी भूमि है इनको दिया जाएगा। अब आप अपने ज़िले का डाटा हमें प्रदान करिए, कहाँ से कितना क्षेत्र लेना है, कैसे लेना है। इसके साथ ही मुख्य नगर और ग्राम नियोजक भी इसके सदस्य होंगे। भारत सरकार द्वारा नामित, रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी इस प्राधिकरण के सदस्य होने वाले हैं। और एससीआर प्राधिकरण के सचिव मंडलायुक्त लखनऊ होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब ये जो एससीआर का क्षेत्र बनाया जा रहा है इससे क्या लाभ होने वाला है, इससे देखिए बहुत ही सारे लाभ होने वाले हैं। एक तो इससे संबंधित जो भी आपकी ढांचागत परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए सब संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय एवं विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा। तो एक तरीके से इनका जो विकास होगा वो भी बिल्कुल अलग तर्ज पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी अपनी अलग योजनाएं लाई जाएंगी इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में आपका अलग जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी आपको पूरे तरीके से, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी जो परियोजनाएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचा संबंधी जो परियोजनाएं हैं, जन सुविधाओं का जो समूचा क्षेत्र है, इसकी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर विकास किया जाएगा। यहाँ पर आपके बड़े बड़े अपार्टमेंट जो होंगे, वो फ्लैट्स होंगे, जो साइबर सिटीज जो होंगी, इनका निर्माण किया जाएगा। इसको बेसिकली आप देखोगे कि हब बनाया जाएगा उद्योग का, कंपनीज का। यहाँ पर जो कंपनीज आएंगी उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। यह जो नक्शा है वह अलग ही दिखने वाला है। योजनागत क्षेत्रीय विकास में आपका आवास होगा, अवसंरचना होगी, यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, उद्योग को शामिल किया जाएगा। और ये जो क्षेत्र होगा बेसिकली आपका रोजगार सर्जन का माध्यम होगा। यहाँ पर रोजगार क्या होगा, सर्जित होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो इन क्षेत्रों पे यहाँ पर ये फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप ये भी आपकी ये समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें शामिल है और कैसे कैसे जो यूपीएससीआर है उसको काट करके कैसे बनाया जा रहा है यूपीएससीआर। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इससे आपके ज़िले में इसमें क्या लाभ होने वाला है, इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ मिलने वाला है। वहाँ के लोगों को जो नो डाउट बहुत सारे लोगों की जो ज़मीनें हैं वह भी जाएंगी, आ रहे होंगे वह भी यहाँ पर ले जाएंगे, लेकिन इसका कंपनसेशन सरकार अवश्य दे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।